निशानी की ओर मेरी ये दौर से दुनिया के लाभ का मुझे नहीं मोह है। निशानी की ओर मेरी ये दौर से दुनिया के लाभ का मुझे नहीं मोह। तेरे बाहों में रहूं मैं सदा, तेरी आराधना करूं सर्वदा, तेरी बाहों में रहूं मैं सदा, तेरी आराधना करूं सर्वदा। तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन। मेरे लिए मेरे सदा चलने वाले हे नाथ यीशु प्रियतम मेरे लिए मेरे सदा चलने वाले हे नाथ यीशु प्रियतम मेरे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, सभी लोग वीडियोस को ऑन करके बैठिए। सरुणा, जीना, रेनू, मोना, आपको रूल पता है कि आपको वीडियो ऑन करके बैठना है, नहीं तो मैं आपको इस जूम क्लास से निकाल दूंगा। इसलिए सभी लोग वीडियोस को ऑन करके बैठिए और प्रभु की उपस्थिति में आइए। आज हम लोग इतने दिनों के बाद प्रभु की उपस्थिति में आए हैं। हम प्रभु के संरक्षण के बारे में हम लोग मनन चिंतन करते हैं। प्रभु का वचन इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे और यह वचन मेरे और आपके जीवन में पूरा होगा। ये वचन मुझे और सब आपको सभी को पता है और ये वचन किस प्रकार से हमारे जीवन में संरक्षण प्रदान करता है। आइए हम लोग खोलेंगे, हमारा फेवरेट स्क्रिप्चर है, हमारा फेवरेट वचन है, स्तोत्र ग्रंथ है, साम है 91, स्तोत्र ग्रंथ 91, साम 91, भजन संहिता 91, साम 91। हम लोग रोज प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं। दिन के शुरुआत में, दिन के अंत में संरक्षण के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। लेकिन इस वचन में किस प्रकार के रहस्य छुपे हैं, किस प्रकार के भेद छुपे हैं, आइए हम लोग आज प्रभु की उपस्थिति में इस स्तोत्र ग्रंथ 91 को हम लोग लाइन बाय लाइन हम लोग इसको प्रार्थना के भाव में हम लोग इसको मनन चिंतन करें। कुछ चीजें हम लोग फिर से रिविजन करेंगे और प्रभु की उपस्थिति में हम लोग इन वचनों को फिर से सुनेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, प्रभु का वचन कहता है, तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो। मुझे और आपको सभी को पता है कि प्रभु के आशीषों को पाने के लिए, प्रभु के वचन के वादों को पूरा अपने जीवन में पूरा पाने के लिए हमें एक चीज तो निश्चय ही जरूरत है और वो चीज है प्रभु की छत्र छाया में रहना, प्रभु की उपस्थिति में रहना। अगर मैं और आप प्रभु की उपस्थिति में नहीं है, प्रभु की छत्र छाया में नहीं है, तो हम लोग प्रभु के आशीष को एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। अगर मैं और आप प्रभु के साथ, मेरा और आपका जो प्रभु के साथ रिश्ता है वो रिश्ता ठीक नहीं है, तो मुझे और आपको कोई चमत्कार एक्सपेक्ट करने की जरूरत नहीं, कोई चंगा एक्सपेक्ट करने की जरूरत नहीं, कोई छुटकारा एक्सपेक्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं और आप इतने लोभी हैं, इतने स्वार्थी हैं कि हमें क्या चाहिए। मैं तो अपनी ओर से कुछ नहीं करना चाहता, लेकिन मैं पाना सब कुछ चाहता हूँ। मैं अपनी ओर से, मैं मेरे प्रभु के प्रति जो रिश्ता है उसको मैं ठीक नहीं करना चाहता, क्योंकि उसमें कष्ट है, उसमें प्रॉब्लम है। जो मुझे पसंद है मैं उसे नहीं कर पाऊंगा, जो मुझे नहीं पसंद वही करना है। ओ प्रभु की उपस्थिति में रहना बोरिंग है, वचन पढ़ना बोरिंग है, प्रभु के वचन को पालन करना बहुत कठिन है। ये ऐसा मजदूरी काम, इतना मुश्किल काम मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे आशीष है, सब कुछ चाहिए। ये स्वार्थपन है जो हमारे जीवन में पूरा नहीं हो सकता। अगर मुझे और आपको प्रभु के प्रति, प्रभु से आशीष चाहिए, तो मुझे और आपको उसके और हमारे बीच के रिश्ते के ऊपर भी काम
जरूर करना है। मुझे और आपको उसके हमारे रिश्ते के ऊपर काम जरूर करना है। जब तक हमारा रिश्ता ठीक नहीं है, हम लोग एक्सपेक्ट ना करें कि प्रभु हमें आशीष दे, हम एक्सपेक्ट ना करें कि प्रभु हमें कृपा दे, हम एक्सपेक्ट ना करें कि प्रभु हमें क्षमा करे, हमें चंगाई दे, हमें छुटकारा दे। मैं और आप तो केवल आशीष ही आशीष चाहते हैं, लेकिन अपनी ओर से जो प्रभु के लिए करना है, उसके लिए हम प्रभु को ठेंगा दिखा देते हैं। ये हमारा प्रॉब्लम है, ये हमारी मुश्किलें हैं। हम प्रभु के प्रति कुछ नहीं करना चाहते, लेकिन अब हम लोग कंप्लेन करते हैं, ओ मैं तो कितने सारे नोवीना बोल गया, मैं तो कितने सारे मिस्सा बलिदान में भाग ले गया, मैं तो कितने सारे मिस्सा बलिदान, कितने सारे रोज नहीं करता, कितने सारे प्रार्थना करता, रोज दिन की शुरुआत में, रोज दिन के अंत में मैं प्रार्थना करता। लेकिन मुझे और आपको जांचना है, जो प्रार्थना में और आप बोलते हैं, क्या ये प्रार्थना केवल तोते की जगह पढ़ 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 मुंह से बोल रहे हैं, या ये प्रार्थना में जीवन हम जी भी रहे हैं? प्रार्थना बोलना एक बात है, प्रार्थना जीना एक बात है। प्रभु नहीं चाहता कि तुम लंबे लंबे प्रार्थना बोलो और प्रार्थना में जीवन नहीं जियो, नहीं। प्रभु चाहता है कि तुम कम से कम एक लाइन प्रार्थना बोलोगे तो भी चलेगा, 2 सेकंड का प्रार्थना बोलोगे वो भी चलेगा, लेकिन तुम पवित्र जीवन तो जी के दिखाओ। अगर तुम पवित्र जीवन जीते हो तो तुम्हारे लिए सब कुछ प्रदान है। मैं और आप, बहुत सारे लोग प्रार्थना तो बहुत लंबे करते हैं, प्रार्थना तो बहुत सारे करते हैं, लेकिन क्या हमारा जीवन जो है, क्या वो पवित्र है? मुझे और आपको जांचना है। जब तक मेरा और आपका जीवन पवित्र नहीं है, हम लोग परमेश्वर की छत्र छाया में नहीं रह सकते, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और उसके छत्र छाया में केवल वही व्यक्ति रह सकते हैं जो पवित्र जीवन जीते हैं। और जब तक मैं और आप कोशिश नहीं करेंगे पवित्र जीवन जीना, हम लोगों को ये सभी आशीष एक्सपेक्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं और आप केवल एक्सपेक्ट ही करते हैं, और जब नहीं मिलता है प्रभु से कंप्लेन करते हैं। तो गलती किसकी? गलती हम प्रभु की नहीं, गलती हमारी है। हम ही बुद्धू है, हम ही बुड़बक है, हम लोगों का ही प्रॉब्लम है। हमें जांचना है, हमें देखना है, हम कैसे जीवन जी रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, मेरे पर्सनल लाइफ में मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे और परमेश्वर अब्बा के जो रिलेशनशिप है, जो रिश्ता है, उसको बरकरार रखने के लिए, उसको दृढ़ रखने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये मुझे और आपको जांचना है, ये मुझे और आपको देखना है। जब तक मैं रिश्ते पर काम नहीं करूंगा, आशीषों को मुझे एक्सपेक्ट नहीं करना है। आगे वचन को देखिए, तुम प्रभु से कहो, तू ही मेरा शरण है, मेरा गढ़, मेरा ईश्वर, तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु का वचन हमसे कह रहा है कि हमें प्रभु से क्या कहें? तुम प्रभु से कहो, तू ही मेरी शरण है, मेरा गढ़, मेरा ईश्वर, तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। तू ही सर्वशक्तिमान है, तू ही मेरा ईश्वर है, मैं तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। लेकिन केवल मुंह से नहीं, जीवन से भी अपने जीवन को पूरा उस पर निर्भर रखना। कभी कभी हम क्या कहते हैं? प्रभु मैं मेरे जीवन को तुझ पर निर्भर करता हूँ, मैं मेरे परेशानियों को, मेरे जीवन के सब क्षणों को तुझ पर तुझे समर्पित करता हूँ। लेकिन छोटा सा परेशानी आ जाए, डगबगाना शुरू करते हैं, अयो डिस्को डांस निकलती है, इतना हमारा मन चिंतित हो जाता है। छोटा सा परेशानी आ जाए, हम लोग नाच नाच के, उछल उछल के कहां कहां नहीं पहुंचेंगे। अरे पहुंच करके इधर पहुंचेंगे, नाच करके उधर पहुंचेंगे। ये हमारा प्रॉब्लम है। क्यों? केवल हम बोलते हैं मुख से, ओ प्रभु मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ, लेकिन जब भरोसा रखने का समय आता है, हृदय का, हृदय भागा सबसे पहले, शरीर छोड़ा, यहाँ पे फायदा नहीं है। अगर मैं और आप प्रभु से ये प्रार्थना कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं, तो हृदय से हम लोग मांगे क्या? हे महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय की तार छेड़े झनकार, हृदय की तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना में उतरगी, हृदय से मेरे तो महिमा पाई। एक ही
याचना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। हम बोलते हैं तू ही महान, सर्वशक्तिमान, मैं तुझे अपना सर्वस्व देता हूँ, मैं तुझे सब कुछ प्रदान करता हूँ, लेकिन हम कपकपाते हैं, हम डरते हैं जब एक छोटा सा प्रॉब्लम आता है। क्यों? क्योंकि हम केवल मुख से बोलते हैं प्रभु मैं तुझ पर भरोसा रखता, लेकिन हृदय कहाँ है? हृदय खुद पर ही निर्भर पाता है। क्योंकि अगर मैं और आप प्रभु पर विश्वास करके प्रभु पर सब कुछ समर्पित करते हैं, तो मुझे और आपको भरोसा भी होना चाहिए कि मुश्किल के समय में वो जरूर हमारा हाथ थामेगा, मुश्किल के समय में जरूर वो हमारे साथ चलेगा, वो हमारा हाथ नहीं छोड़ेगा, वो हमारा हाथ थामे रखेगा। यह भरोसा मुझे और आपको होना, ये दृढ़ भावना, एक दृढ़ विश्वास मेरे और आपके हृदय में होना है। और हम प्रभु के वचन को आगे देखते हैं। वह तुम्हें बहेलियों के फंदे से, घातक महामारी से छुड़ाता है। यह बात हम लोगों ने सबने एक्सपीरियंस किया है, सबका अनुभव है। देखिए महामारी के समय में कितने लोग मरे, आंख घुमा करके देखिए कितने लोग मरे, लेकिन आप जो इस सेशन में बैठे हुए हैं, आपको प्रभु ने संभाले रखा, आपको प्रभु ने संजोए रखा, आपको प्रभु ने अपने हाथों से संभाल कर सुरक्षित रखा, और प्रभु ने आपको यह वचन पूरा किया है। वह अपने पंख फैलाकर तुमको ढक लेता है, वो अपना पंख फैलाता है, मुझे और आपको उनके पंख में संरक्षण प्रदान करता है। तुम्हें उसके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलता है, प्रभु के चरणों में हमें शरण स्थान मिलता है। प्रभु का शरण मुझे और आपको ढकता है, प्रभु का शरण मुझे और आपको जगह देता है कि हम लोग वहां आकर के दया पाए, क्षमा पाए, हम लोग आशा पाए। उसकी सत्य प्रतिज्ञता तुम्हारी ढाल और तुम्हारा कवच है। ये बहुत सुंदर वचन है। देखिए उसकी सत्य प्रतिज्ञता, उसकी सत्य प्रतिज्ञता क्या है? तुम्हारी ढाल है और तुम्हारा कवच है। ढाल क्या करेगा? ढकेगा। कवच क्या करेगा? रक्षा करेगा ना। और वचन कहता है उसकी सत्य प्रतिज्ञता, परमेश्वर सत्य है ना, वो सत्य प्रतिज्ञा है, लेकिन वो क्या सत्य प्रतिज्ञा केवल कुछ समय के लिए है? नहीं ना, वो हमेशा के लिए सत्य प्रतिज्ञा है। 24/7 वो सत्य है। ऐसा नहीं है कि आधा समय वो असत्य है, आधा समय वो सत्य है, नहीं। परमेश्वर हर समय क्या है? 24/7 सत्य प्रतिज्ञा है, 24 घंटे वो सत्य प्रतिज्ञा है। इसलिए जो सत्य प्रतिज्ञा हमारा ढाल है, जो कवच है, मेरा और आपका 24/7 रक्षा करती रहेगी। प्रभु मेरा और आपका हमेशा रक्षा करते रहते हैं, वो हमें ढकते हैं, वो हमें अपने पंख में रखते हैं, वो कुछ भी बुरी चीज हमारे निकट आने नहीं देते। देखिए तुम्हें ना तो रात्रि के आतंक से भय होगा और ना दिन में चलने वाली बाढ़ से। रात को जो कुछ भी हो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। कभी कभी हम डरते हैं, वो रात को क्या चलता है, रात को कौन देखता है, ओ डरते हैं भूत है, डरते हैं आत्मा है, डरते हैं ये वो सारी चीजें। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं? तुम्हें न तो रात्रि के आतंक से भय होगा, तुमको रात्रि में जो आतंक है उससे डरना नहीं पड़ेगा, और ना दिन में चलने वाली बाण से। दिन में जो कुछ भी बड़ा वॉर हो जाए, कुछ भी हो जाए, तुमको कुछ नहीं होगा। और वचन आगे देखो, ना अंधकार में फैलने वाली महामारी से और ना दोपहर को चलने वाली घातक लू से। कोई भी बीमारी, कोई भी परेशानी, कोई भी महामारी तुमको नहीं छुएगी। तुम्हारे बगल में भले ही हजारों और तुम्हारे दाहिनी ओर लाखों ढेर हो जाए, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा। तुम्हारे बगल में हजारों लाश पड़े, तुम्हारे दाहिने ओर लाखों लाश पड़े, तुमको कुछ नहीं होगा।
पूरा हुआ है कि नहीं? महामारी के समय पूरा हुआ कि नहीं? आपके दाहिने और बाएं और कितने लाश इकट्ठे हो गए, लेकिन प्रभु ने मुझे और आप जोए रखा, मुझे और आपको सुरक्षित रखा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, प्रभु ने मुझे और आपको संभाले रखा। सभी महिमा आदर सम्मान उसको जरूर मिलना चाहिए। हम कितनों ने उसको धन्यवाद दिया कि उसने हमें संजोए रखा। हम कितनों ने उसको धन्यवाद दिया कि उसने हमें संभाले रखा। हमारे दाहिने और इतने सारे, हम टीवी में देख रहे थे, न्यूज मिल रहा था, अपने मोबाइल में न्यूज मिल रहा था, कितने लोग मरे, कितने हजार लोग मरे, कितने 100 लोग मरे, कितने लाश क्या हुए, कैसे हुए, हमें खबर मिला या नहीं मिला ना? लेकिन फिर भी प्रभु ने मुझे और आपको संभाले रखा। उसकी कृपा है, उसकी आशीष है, और उसने अपने वचन को पूरा किया है। और वचन देखो, तुम अपने आंख से देखोगे कि किस प्रकार विधर्मियों को दंड दिया जाता है। तुम अपनी आंखों से देखोगे। चिंता मत करना। जब तुम्हारे विरुद्ध कोई काम करता है, जब तुमको कोई दुख पहुंचाता है, जब तुम्हारे साथ कोई अन्याय करता है, चिंता मत करो, उनको उनका फल जरूर मिलेगा। विधर्मियों को जो अन्याय करता है, उनको उनका फल मिलते हुए तुम अपने खुद आंखों से देखोगे। और बहुत सारे लोगों ने देखा है या नहीं? कोई बुरा करता है कि तो उनका फल आपने अपनी आंखों से देखा है। किस प्रकार से उनको भोगना है, किस प्रकार से उनको उससे गुजरना है, आपने अपनी आंखों से देखा है। मैंने भी देखा, आपने भी देखा, हमने बहुतों के जीवन में देखा है। और वचन को आगे देखो, तुम अपनी क्योंकि प्रभु तुम्हारा आश्रय है, तुमने सर्वोच्च को अपना शरण स्थान बनाया, तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा। महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी। महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी। प्रभु के वचन देखेंगे, प्रेरित चरित, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, प्रेरितों का काम, प्रेरित चरित अध्याय 16 पद संख्या 31, प्रेरित चरित अध्याय 16 पद संख्या 31। प्रभु का वचन देखिए, प्रेरित चरित अध्याय 16 पद संख्या 31। तुम यीशु मसीह पर विश्वास करो तो क्या होगा? तुम और तुम्हारा परिवार बच जाएगा। केवल तुम विश्वास करो। अब कब कोई लोग अफसोस करते हैं, क्या अफसोस करते हैं? मैं तो प्रार्थना में बैठता हूँ, लेकिन मेरा ये परिवार का जन जिसको प्रार्थना चाहिए नहीं बैठता, ये जन को मैं बुलाना चाहता हूँ नहीं बैठता। हम लोग कंप्लेन करते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है, तुम विश्वास करो, तुम विश्वास करो, तुम और तुम्हारा परिवार बच जाएगा। तुम विश्वास करो, तुम और तुम्हारा परिवार बच जाएगा। यही प्रभु का वचन मुझे और आपको कहता है। यही वचन हम लोग यहाँ सुन रहे हैं। वचन क्या कहता है? तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी। अगर तुम विश्वास करते हो, तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी, तुम्हारे परिवार को महामारी नहीं छुएगी। ये प्रभु का प्रतिज्ञा है, क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहां कहीं भी जाओगे, वह तुम्हारी रक्षा करे। वो अपने दूतों को भेजता है। हम प्रत्येक जन का एक एक रखवाल दूत है ना? रखवाल दूत है या नहीं? या आपने खो दिया? नहीं खोया ना? है ना? हाँ, रखवाल दूत हमारे साथ है। लेकिन केवल रखवाल दूत नहीं, लाखों हजारों दूत मेरे और आपके साथ चलने वाले हैं। लाखों और हजारों दूत, आप जहां भी निकलते हैं ना, दूत आपके साथ चलता है। आप कहीं भी चलिए, रखवाल दूत आपके साथ चलता है। लेकिन क्या आप रखवाल दूत की उपस्थिति को आप महसूस कर पाते हैं? हम लोग रखवाल दूत के पास विनती करते हैं। माता कलीसिया ने हमें रखवाल दूत के पास विनती दिया है ना? दिया है या नहीं? दिया है, रखवाल दूत के पास विनती दिया है। लेकिन कितने लोग ये रखवाल दूत के प्रार्थना करते हैं? कितने लोग अपने रखवाल दूत, कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं कि रखवाल दूत हम लोग के साथ, हम लोग भूल जाते हैं, हम अकेले हैं। ओ, मेरे साथ कोई नहीं, मैं तो अकेला। रखवाल दूत बेचारा कहता है, मैं हूं ना, है। वो उसको भुला दिया गया है। वो सोचता है, अरे किस दिन में प्रभु ने मुझे इस व्यक्ति के साथ रखा। मैं हूं तो भी वो क्या क्या बोलते हैं,
वो मुझे मैं हूं बोल करके मेरी उपस्थिति को जानता भी नहीं। ये रखवाल दूत प्रत्येक के साथ है। हम लोग महसूस करें, अभी आप बैठे हैं, आपके पास में रखवाल दूत बैठा हुआ है। आपके पास रखवाल दूत बैठा हुआ है, आपको प्रार्थना करने में सहायता करता है। आपका जो जरूरत है उसके लिए रखवाल दूत प्रार्थना करता है। और रखवाल दूत एक दूसरे के साथ बात कर सकता है, पता है, एक दूसरे के साथ बात कर सकता है। ये मेरा भी एक्सपीरियंस है। मैंने भी एक दो बार कहा है, अगर किसी और व्यक्ति कोई मुझे कोई इंपॉर्टेंट फोन कॉल करना हो ना, एक बार मेरा ऐसा हुआ था, एक बहुत अर्जेंट एक बहुत भयानक सिचुएशन आ गया था, अर्जेंट फोन कॉल मुझे करना था, लेकिन वो व्यक्ति फोन ही नहीं उठा रहे थे, फोन ही नहीं उठा रहे थे, फोन कर रहे नहीं। मैंने बोला, मेरे रखवाल दूत जा करके उस व्यक्ति के रखवाल दूत को बोलना कि उस व्यक्ति को कहे फोन उठाए। और सही में उसने फोन उठाया। और कितनी बार मैंने बहुत सारे कामों के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए मैंने कहा, मेरे रखवाल दूत जाकर के उसके रखवाल दूत को आप बोलना है, उसको कहे कि ऐसा ऐसा करे। और मैंने देखा है कि सही में ये चीज पूरा हुआ है। सही में रखवाल दूत हमारे साथ हैं, और रखवाल दूत मेरे और आपके लिए प्रार्थना करते हैं। रखवाल दूत जानते हैं कि हमारे जीवन में क्या चाहिए, वो हमारे सहायता करने के लिए हमारे साथ हैं। और वो रखवाल दूत हमारे लिए प्रार्थना करता है, हमारी संरक्षण करता है, वो पंख फैलाकर हमें ढकता है। लेकिन क्या हम संरक्षण मांगते हैं? जब तक मैं और आप रखवाल दूत के संरक्षण को नहीं मांगेंगे ना, वो जबरदस्ती नहीं करेगा हमारे जीवन। हम लोग सोचते हैं, अगर रखवाल दूत मेरी जिंदगी में है तो मुझे पाप में फंसने क्यों देता है? क्यों? क्योंकि हम लोग संरक्षण नहीं मांगते हैं। हम लोगों के पास स्वतंत्रता है, हम लोग के पास फ्रीडम है। आपको जो करना है, मुझे जो करना है, हम कर सकते हैं। जहां पर हम रखवाल दूत को हेल्प मांगेंगे, वो हेल्प करेगा। अगर मेरी कोई कमजोरी है, मैं कहूँ रखवाल दूत, मुझे आपको पता है मेरी ये पर्टिकुलर कमजोरी है, जब ये सिचुएशन आए, जब ये परिस्थिति आए, आप मुझे सहायता करना। आपकी जिम्मेदारी है कि मैं पाप में ना फंसू। पता है, ये मेरा रोज का प्रार्थना है। मैंने कुछ जन से शेयर भी किया है। जब मैं सुबह प्रार्थना करता हूँ ना, मैं बोलता हूँ, मेरे रखवाल दूत, मेरे प्रभु यीशु, मां मरियम, सन जोसेफ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आज के दिन भर में अगर मैं एक भी बार पाप में फंसा ना, वो आपकी जिम्मेदारी है। मैं उनको कहता हूँ, और वो मेरी सहायता करते हैं। हाँ, एक पर्सनल रिश्ता बांधना है उनके साथ ना, एक पर्सनल रिश्ता बांधना है। हम लोग केवल इमेजिनेशन नहीं, ये रियलिटी है, ये हकीकत है, ये केवल कल्पित नहीं है, काल्पनिक नहीं है कि मेरा एक रखवाल दूत है, प्रभु यीशु है, मरियम है, जोसेफ है। कल्पना नहीं है, ये एक हकीकत है, ये एक रियलिटी है। और इस रियलिटी को जब तक हम लोग पर्सनल टच नहीं होगा, हम ये रियलिटी को कैसे हम लोग इसको जान पाएंगे? जरूर मुझे और आपको, और जब तक मैं और आप इसको एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, हम इसको रियलिटी नहीं मानेंगे। और सही में मैं देखता हूँ कि संत जोसेफ, मां मरियम, प्रभु यीशु, ये मेरे रखवाल दूत मुझे बहुत सहायता करते हैं, मुझे बहुत याद दिलाते हैं, बहुत सारी चीज मेरे दिमाग में लाते हैं। जब मैं पाप में फंसने वाला हूँ, मुझे मेरे दिमाग में सब कुछ वो ला देते हैं, अरे बेटा देखो ये क्या है, मुझे याद दिलाते हैं। और वो हमारी याद दिलाने के लिए, सहायता करने के लिए रखवाल दूत है। क्या मैं और आप सहायता मांगते हैं? क्योंकि स्वातंत्र दिया गया है ना, स्वतंत्रता, फ्रीडम मुझे और आपको दिया गया है चूज करने के लिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है, मैं और आप जानते हैं। लेकिन उसको चूज करना ना करना मेरे और आपके ऊपर है। कभी रखवाल तू जबरदस्ती नहीं करेगा। अगर हमारी इच्छा है पाप में फंसना, फंसने देगा। अगर पाप में नहीं फंसना है, कुछ अच्छा काम करना है, वो करने देगा। ये जो रखवाल दूत है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित है, और पवित्र आत्मा नम्र आत्मा है, जबरदस्ती का आत्मा नहीं है। इसीलिए वो हमारी नम्रता से सहायता करता है। और हम आगे वचन को देखिए, वह तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेगा कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे, पैरों से चोट ना लगे। ये जरूर मैंने भी इसको एक्सपीरियंस किया है। एक बार जब मैं एक रिट्रीट दे करके, रिट्रीट खत्म हो गया था, रिट्रीट खत्म होकर के जब मैं बिल्डिंग के ऊपर गया था, लंच ऊपर थी, वहां से नीचे आना था, वहां से नीचे आकर के हम बाहर निकलना था, लंच के लिए ऊपर चढ़ना था। जब मैं बात करते 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 गया, मेरा पैर पड़ा, मेरा पैर पड़ा, वहां कहां पर, हवा पे पड़ा। लोग देख रहे हैं मेरे को। क्यों? मैं नहीं गिरा, क्योंकि स्वर्गदूत ने मेरे को पकड़ा था।
ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर मेरा पैर फिसल के नीचे चला जाता ना, तो मेरा हाथ ना पैर जरूर टूटता। मैंने पैर रखा, लेकिन मेरा पैर कहाँ है? हवा में है। क्यों? क्योंकि स्वर्गदूत ने मेरा पैर पकड़ा। और ये जरूर, ये रियलिटी है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये एक हकीकत है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं प्रभु के वचन के, सत्य वचन के साथ में आपको शेयर कर रहा हूं। और बहुत बार ऐसे स्वर्गदूत ने, और मैं जो जो मुझे पर्सनली जानते हैं, आपको पता है कि मैं गिरने पड़ने में बहुत उस्ताद हूँ। मैं हमेशा कहीं पर गिरता हूँ, कहीं पर मुझे लग जाता है, कुछ ना कुछ जरूर होता है, लेकिन स्वर्गदूत ने जरूर मुझे अभी तक बचा के रखा है, और वो जरूर हमारी रक्षा करता है। और वचन को आगे देखें, तुम सिंह और सांपों को कुचलोगे, तुम बाघ और अजगर को पैरों तले रौंदोगे। क्या करोगे? तुम सिंह और सांप को कुचलोगे, तुम बाघ और अजगर को पैर तले रौंदोगे। ये हम कहा सुनते हैं? प्रभु ने हमें अधिकार दिया है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 10 पद संख्या 19 में, ल्यूक 10:19, मैंने तुम्हें सांप, बिच्छू और शैतान की सभी शक्तियों के ऊपर अधिकार दिया है। और रोमियो के नाम का पत्र अध्याय 16 पद संख्या 20, रोमन 16:20, शांति का प्रभु जल्द ही तुम्हारे पैरों के नीचे शैतान को कुचल देगा। ये सब प्रभु का प्रॉमिस है, और वही प्रॉमिस से रिलेटेड हम लोग यहाँ देख रहे हैं। प्रभु क्या कहते हैं? तुम सिंह और सांप को कुचलोगे, तुम बाघ और अजगर को पैरों तले रौंदोगे। यह मेरा भक्त है, इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा। वह मेरा नाम जानता है, इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा। प्रभु का नाम मेरे और आपका संरक्षण है। प्रभु का नाम मुझे और आपको रक्षा करता है, यीशु का नाम। इसलिए यीशु के नाम के संरक्षण मुझे और आप प्रत्येक जन को जरूरत है। यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं इसकी सुनूंगा। यदि मुझे वो पुकारेगा, यदि वो मुझसे प्रार्थना करेगा, मैं जरूर उनकी सुनूंगा। क्यों नहीं सुनूंगा? मैं संकट में उसका साथ दूंगा। जो भी संकट क्यों ना हो, परेशानी क्यों ना हो, मैं उनका साथ दूंगा। मैं उसका उद्धार कर उसे महिमावित करूंगा। मैं उसे क्या करूंगा? उसे मेरी अपनी महिमा से परिपूरित करूंगा। इसलिए जकराया का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 5, चैप्टर 2 वर्स 5, जकराया का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 5 में प्रभु ने क्या कहा? मैं स्वयं आग का दीवार उनके चारों तरफ होऊंगा और मेरी महिमा उनमें होगी। मेरी महिमा उनमें होगी। और प्रभु यहाँ क्या कहते हैं? मैं उन्हें महिमावित करूंगा। जिस प्रकार से मैं महिमा में हूं, वैसे ही मेरी महिमा उन पर भी उतरेगी। मैं उन्हें दीर्घ आयु प्रदान करूंगा, लंबी आयु प्रदान करूंगा, और उन्हें अपनी मुक्ति विधान का दर्शन कराऊंगा। मुक्ति विधान का दर्शन कराऊंगा मतलब किसका दर्शन कराऊंगा? प्रभु यीशु का दर्शन कराऊंगा। क्योंकि हमारी मुक्ति का विधान, मुक्ति का स्रोत केवल एक है। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। बोलिए यीशु मसीह। हाँ, यीशु में हमारी मुक्ति है, यीशु में हमारी शक्ति है। और इसलिए इस संरक्षण के लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं। प्रभु को पूरे हृदय से हम लोग आराधना करते हैं कि प्रभु ने मुझे और आपको क्या किया? संरक्षण प्रदान किया, और मुझे और आपको अपने हाथों से अपने स्वर्गदूतों के द्वारा बचाया है और आशीष प्रदान किया है। तूफानों में मेरी चेतना बढ़ती हुई नैनों में कदमों के निशान उड़ते हुए तूफानों में मेरी चेतना बढ़ती हुई नैनों में बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा बीमारियों में। तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। में तू
आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू मेरी चेतना, बढ़ती हुई लहरों में हम लोग एक भेद रोजनी माला विनती के बाद 5 मिनट के बाद इसी लिंक में फिर से ज्वाइन करेंगे आराधना के लिए। 5 मिनट के बाद इसी लिंक में फिर से ज्वाइन करिएगा पवित्र आराधना के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।